अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चौधरी परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लाने के लिए चौधरी शुजात हुसैन की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। कैंप जेल के अंदर आज एक नहीं दो मुलाकातें हुई। पहले एक मुलाकात हुई, उसके बाद 1 घंटे बाद दूसरी एक तवील मुलाकात हुई जिसके अंदर चौधरी वजाहत हुसैन भी मौजूद थे। कोशिश ये की जा रही है कि चौधरी परवेज इलाही वापस लौट आए, घर वापस आ जाएं। चौधरी बरादरान की सियासत को पाकिस्तान के अंदर जो है एक बड़ी मजबूत जो है खानदानी सियासत कहा जाता था कि किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही ने मिलकर पाकिस्तानी सियासत में अपनी जगह बनाई और जिस तरीके से मिलजुल कर वो सियासत करते रहे उसकी मिसालें दी जाती थी। लेकिन चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के माबैन जब इख्तलाफात हुए तो उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को ख़त्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली और सदर भी बन गए। अब इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा? सारी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर आज 2 मुलाकातें हुई यके बाद दीगरे, तो क्या परवेज इलाही वाकई वापस आ रहे हैं? बड़े करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। चौधरी परवेज इलाही जो पहली मुलाकात उनसे हुई थी उस वक्त भी इस बात का इंदिया तो दिया था कि वो वापस आ सकते हैं, लेकिन चौधरी मोनस इलाही को मनाया जाए, उनकी रिजर्वेशन जो है उसको दूर किया जाए, उन पर जो मुकदमात कायम किए गए हैं उस हवाले से उसका जायजा लिया जाए। लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही के ऊपर सख्तियां कम नहीं हुई। उन्होंने बड़ी कोशिश की, सहूलियात मिले जेल के अंदर, उन्हें वो ना मिली। और आज भी इवन जब मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के माबैन, उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही की कोशिश थी कि मेडिकल बोर्ड के जरिए उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने यह कहा कि चौधरी परवेज इलाही बिल्कुल ठीक है, उन्हें मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। गोया चौधरी परवेज इलाही की यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि वो जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते। अब कुछ करीबी जराए ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा है कि वो मोनस इलाही से राब्ते करें और मोनस इलाही को कायल किया जाए। गोया चौधरी परवेज इलाही तो ये जेल की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए ज्यादा दिखाई नहीं देते और इस बात पर वो राजी हैं कि अगर उन पर जो मुकदमात कायम किए गए हैं उनके हवाले से अगर कुछ लचक का मुजाहरा किया जाए और मोनस इलाही के लिए एक सेफ जो है वो रास्ता उन्हें मिल जाए तो परवेज इलाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाय बाय कह देंगे। काफी हद तक चौधरी परवेज इलाही राजी हो चुके हैं। चौधरी मोनस इलाही की कोशिश रही कि वो पीटीआई के अंदर मौजूद रहें और उस वक्त उनकी कोशिश ये थी कि पीटीआई के अंदर शायद कोई मुकाम बना लेगी चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब की सियासत। लेकिन आज भी मुलाकात के दौरान कुछ ज़राए का ये कहना है कि उनको बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो उनकी कदर और मंजिलत है वो सबके सामने है। वो नाम के वो सदर हैं लेकिन किसी मुशावरत में पहले भी वो शामिल नहीं थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी तहरीक इंसाफ ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया और ना ही तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो चेयरमैन इमरान खान है उनकी तरफ से चौधरी परवेज इलाही को कोई सपोर्ट मिली है। तो गोया चौधरी परवेज इलाही लचक का मुजाहरा कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। मामलात अब ये होंगे कि अगर चौधरी परवेज इलाही वापस आएंगे तो उसके बाद ही चौधरी परवेज इलाही पर जो कायम मुकदमात हैं और जो चौधरी मोनस इलाही के मुकदमात हैं उनका आज सर नो जायजा लिया जा सकता है, क्योंकि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ एक सख्त गिर ऑपरेशन शुरू होने वाला है। गिरफ्तारियां भी होंगी, मुकदमात भी बनेंगे मजीद और सजाएं भी कुछ ऐसे मुकदमात में हो सकती हैं। खासतौर पर 9 मई के हवाले से बहुत से शवाहिद तकरीबन मुकम्मल हैं, बहुत सी गवाहियां आ चुकी हैं। गिरफ्तार लोगों ने बहुत से शवाहिद जो हैं वो तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिए हैं और तहरीक इंसाफ के लिए और मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। काफ़ी कोशिश की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कि कोई मामला किसी तरीके से सेटल हों, शाह महमूद कुरैशी भी कोशिश करते रहे, लेकिन 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा गड़ा खोद दिया है जिससे निकलना अब तहरीक इंसाफ का मुमकिन दिखाई नहीं देता है। और अगर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा बनता है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, तो थोड़े बहुत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बचे कुछ लोग रह गए थे वो भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए झंडा लगाओ मुहिम का आगाज किया, वो भी दूर दराज के इलाकों में, और KPK के अंदर कुछ मकामात पर उसका रिस्पांस मिला कि लोगों ने झंडे जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने लगाए, लेकिन लाहौर शहर वीरान ही रहा।
किसी ने लाहौर शहर में तहरीक इंसाफ की इस अपील पर कान नहीं धरा और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से खासी मायूसी का सामना करना पड़ा है कि जब कारकुनों से अपील की जा रही है तो कारकुन अपने घरों में बैठे हुए हैं। दूसरी तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका उन लोगों की गिरफ्तारी है कि जो लोग कारकुनान गिरफ्तार हुए उसके बाद से कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और बहुत सी फैमिलीज ने भी इस बात पर बड़ी तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर कि जब मुश्किल वक्त आया, अब लीडर्स इमरान खान साहब आराम से बैठे हुए हैं लेकिन कारकुन जेलों की सैर कर रहे हैं, जेलों में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और उस हवाले से तहरीक इंसाफ का कोई भी जो है उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं है। तो गोया लगता यह है कि इस दबाव को अब चौधरी परवेज लाई भी जान चुके हैं कि ये ईद के बाद जो प्रेशर बढ़ेगा और जो दबाव आएगा ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और चौधरी परवेज लाई वापसी के लिए शराइत रख रहे हैं कि अगर वापसी की शराइत में चौधरी परवेज लाई को अगले जो है इलेक्शंस के अंदर मौका मिलता है, उनके मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलता है, चौधरी मोहम्मद सलाई वापस आते हैं पाकिस्तान तो उनको कोई रिलीफ मिलता है, तो चौधरी परवेज लाई तैयार हैं कि वो फैसला करें और चौधरी शुजात हुसैन से वापस आन मिलें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चौधरी मोहम्मद सलाई को फौरी कोई रिलीफ जो है वो ऑफर नहीं किया जा सकता, और ना ही मुकदमात फौरी तौर पर खत्म हो सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुकदमात खत्म होंगे। अब देखना यह है कि चौधरी मोहम्मद सलाई जो है वो क्या फैसला करते हैं। इस बात का इम्कान काफ़ी हद तक है कि चौधरी परवेज लाई ने उन्हें काफ़ी हद तक कायल किया है कि ये मुश्किलात मजीद उनके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। पार्टी के लोग भी उनका साथ छोड़ चुके हैं और पीटीआई भी उनके साथ उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप जो है उन्हें बतौर प्रेसिडेंट कबूल कर लेगी। चौधरी परवेज लाई ने शुरू में एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बावर कराने की कोशिश की कि पार्टी में से अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं, जेल चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं पार्टी को संभाल लूंगा और पार्टी मेरे हाथ में होगी। जब पार्टी मेरे हाथ में होगी तो उसे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था उसे डाइवर्ट किया जा सकेगा। लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब की लीडरशिप को कोई मानने को तैयार नहीं है। अब तक वो जेल भी गए, मुश्किलात भी बर्दाश्त कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं कि मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन लीडरशिप जो है पीटीआई की वो चौधरी परवेज लाई को बतौर सदर मानने को तैयार नहीं है, कारकुन मानने को तैयार नहीं है, और नीचे इजला के अंदर जो तंजीम थी पीटीआई की वो भी चौधरी परवेज लाई को बतौर सदर या बतौर पार्टी कायद के तौर पर तस्लीम करने को तैयार नहीं। गोया चौधरी परवेज लाई का ये कार्ड नहीं चल सका कि वो एस्टैब्लिशमेंट को बावर करा सकते कि वो पीटीआई को संभाल लेंगे, तो ये भी चौधरी परवेज लाई की मुश्किलात में एक इजाफा हुआ है। अब देखना यह है कि चौधरी परवेज लाई वापसी का ऐलान कब करते हैं। अगर उनकी शरात जो है वो मान ली जाती हैं तो उसके बाद चौधरी परवेज लाई वापस लौट आएंगे, चौधरी शुजात हुसैन के हमरा सियासत करेंगे, जैसे कि पहले भी वो दोनों जो है चौधरी शुजात और परवेज लाई कुछ मामलात में पीटीआई में जाने से पहले ऑन बोर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। अब देखना यह है कि दुबई से क्या बड़े फैसले वापस आते हैं और तो लाहौर के अंदर से क्या बड़े फैसले देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहांगीर खान तरीन भी लंदन के दौरे से वापस वतन पहुंच चुके हैं और कल से उनकी भी मुशावरती इजलास शुरू हो जाएंगे।